अंधेरा, खामोश रात और एक कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जी जाती है। जहाँ हर सीन में छुपा है एक राज, हर पल में एक खौफ और हर मोड़ पर एक ऐसा सच जो आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफ़र है, रहस्य, डर और अनदेखे साए के बीच का। साल 1991। स्पेन के पुराने शहर सैन गैब्रियल की तंग गलियों में ठंडी शाम उतर रही थी। बारिश अभी कुछ देर पहले ही रुकी थी। सड़कें पानी से चमक रही थीं और पुरानी इमारतों के बीच फैला अंधेरा हमेशा की तरह भारी लग रहा था। 17 साल की मीरा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। घर में रोज़ जैसा माहौल था। उसकी माँ नसीमा रसोई में खाना बना रही थी। छोटा भाई अयान और बहन सना टीवी देखने को लेकर झगड़ रहे थे। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मीरा के अंदर पिछले कुछ महीनों से एक अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अक्सर अपने मृत पिता की याद आती रहती थी। उसके मन में बार बार यही सवाल घूमता था कि क्या इंसान मरने के बाद पूरी तरह गायब हो जाता है या उसकी कोई परछाई पीछे रह जाती है। अगले दिन स्कूल के सूर्य ग्रहण लगने वाला था। पूरे शहर में उसी की चर्चा थी। कुछ बच्चों के बीच ये बात फैल रही थी कि ग्रहण के समय दूसरी दुनिया से संपर्क करना आसान हो जाता है। मीरा ने शुरुआत में इन बातों को मजाक समझा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यही जिज्ञासा उसकी ज़िंदगी को अंधेरे में धकेलने वाली है। अगले दिन स्कूल का माहौल अजीब था। आसमान धुंधला पड़ चुका था और सूरज की रोशनी कमज़ोर होने लगी थी। लंच ब्रेक के दौरान मीरा अपनी दो सहेलियों रिया और एलिना के साथ स्कूल के नीचे बने पुराने स्टोर रूम में चली गई। वहाँ कमरा कई सालों से बंद था। वहाँ सीलन की बदबू थी और हवा असामान्य रूप से ठंडी लग रही थी। कमरे के बीच में एक पुराना स्पिरिट बोर्ड रखा गया। मोमबत्ती जलाई गई और 3 लड़कियों ने कांपते हाथों से उस पर उंगलियां रख दी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बोर्ड पर रखा कांच का टुकड़ा अपने आप हिलने लगा। कमरे की हवा भारी हो गई। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। मीरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। उसी समय दरवाज़ा ज़ोर से खुला। एक टीचर अंदर आ गई। उसने गुस्से में बोर्ड उठाकर दूर फेंक दिया। दीवार से टकराकर टूट गया और उसी पल मीरा ने देखा कमरे के कोने से काला धुआं निकल रहा है। वह धुआं हवा में तैरता हुआ तेजी से उसकी तरफ आने लगा। मीरा डर से पीछे हट नहीं पाई। अगले ही पल वह धुआं उसके चेहरे से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस रात मीरा को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार उसे वही काला धुआं याद आ रहा था। रात के करीब 3 बजे अचानक उसकी आंख खुली। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर सड़क की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। धीरे धीरे उसने कमरे के कोने की तरफ देखा। वहाँ एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गहरी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मीरा डर से कांपने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी माँ भागते हुए कमरे में आई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मीरा थी, डरी हुई, कांपती हुई। उस घटना के बाद घर का माहौल बदलने लगा। रात में कदमों की आवाज़ें आने लगीं। रसोई के बर्तन अपने आप गिर जाते। दरवाजे बिना हवा के बंद होने लगे। छोटे भाई बहन भी डरने लगे थे।
उन्हें अक्सर लगता कि घर में कोई अनजान आदमी घूम रहा है। शुरुआत में नसीमा ने इन बातों को बच्चों का वहम समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने भी अजीब चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी थीं। कई बार घर के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। हर रात ऐसा लगता था जैसे अंधेरे में कोई छुपकर सबको देख रहा है। कुछ दिनों बाद मीरा को हर जगह वही काली परछाई दिखाई देने लगी, कभी कमरे के कोने में, कभी अंधेरे गलियारे में, कभी अचानक पीछे खड़ी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसे शीशे से लगने लगा। एक रात वो बाथरूम में गई। उसने जैसे ही शीशे में देखा, उसे अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो वह परछाई पहले से ज़्यादा करीब दिखाई दी। उस रात के बाद उसने अकेले बाथरूम जाना लगभग बंद कर दिया। अब उसे हर समय ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज़ उसके आसपास घूम रही है। नसीमा मीरा को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर कहा कि वह मानसिक तनाव और डर की वजह से ऐसा महसूस कर रही है। दवाइयाँ दी गईं और आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे मीरा की हालत और ख़राब होने लगी। उसे अचानक दौरे पड़ने लगे। कई बार वह देर तक एक ही जगह घूरती रहती। कभी उसकी आवाज़ भी अजीब लगने लगती। नसीमा अब सच में डरने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि यह सिर्फ कोई आम बीमारी नहीं है। अब घर की रातें और भी डरावनी हो चुकी थीं। लगभग हर रात दीवारों से दस्तक जैसी आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लगता जैसे कोई घर के अंदर घूम रहा हो। मीरा अक्सर आधी रात को जाग जाती और घंटों अंधेरे में बैठी रहती। उसका चेहरा कमज़ोर होता जा रहा था। उसे अब साफ महसूस होने लगा था कि कोई चीज़ लगातार उसके करीब आ रही है। आखिरकार नसीमा मदद के लिए चर्च पहुंची। एक पादरी घर देखने आया। घर में कदम रखते ही उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई। हवा भारी लग रही थी। मीरा के कमरे में असामान्य ठंड थी। दीवारों पर अजीब खरोंचें दिखाई दे रही थीं। कई बार कमरे में अचानक सड़ी हुई बदबू फैल जाती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में रखा क्रॉस कई बार उल्टा मिला। पादरी ने घर में प्रार्थना की, लेकिन उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। रात में मीरा के कमरे से अजीब आवाज़ें सुनाई देती। कई बार ऐसा लगता जैसे कमरे में दो लोग मौजूद हों। घर में टीवी अपने आप चालू हो जाता। चीज़ें अपने आप हिलने लगती। अयान और सना अब अकेले सोने से डरने लगे थे। पूरा परिवार धीरे धीरे डर के साए में जीने लगा। दिन गुजरते गए और डर बढ़ता गया। मीरा अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही थी। वो लोगों से कम बात करती थी। ज़्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहती। कई बार वह घंटों तक दीवार को घूरती रहती। रात में पूरे घर में अजीब आवाज़ें गूंजती रहती। कभी कदमों की, कभी फुसफुसाहट जैसी,
कभी किसी बाहरी चीज के घसीटे जाने की। घर धीरे धीरे आतंक की जगह बनता जा रहा था। अब मीरा पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा डर दिखाई देता था। वो अक्सर रोने लगती। उसे नींद आना लगभग बंद हो गया था। घर के बाकी लोग भी मानसिक रूप से टूटने लगे थे। सबको लगने लगा था कि ये डर शायद कभी खत्म नहीं होगा। 14 अगस्त 1991 की रात। मौसम बेहद खराब था। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा था। बिजली बार बार जा रही थी। घर के अंदर अंधेरा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। अचानक घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। छोटे बच्चे रोने लगे। इसी बीच मीरा धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें बेहद अजीब लग रही थीं। पूरा घर जैसे कि अनजान डर से भर गया था। कुछ ही देर बाद घर के अंदर की चीज़ें हिलने लगीं। दीवार पर टंगी तस्वीरें नीचे गिर गईं। मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। और फिर अचानक एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। इतनी डरावनी कि पड़ोसी भी जाग गए। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। ऐसी खामोशी छा गई जैसे घर के अंदर जिंदगी रुक गई हो। सुबह तक सब खत्म हो चुका था। मीरा अपने कमरे में मरी मिली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी मौत के बाद भी घटनाएं बंद नहीं हुईं। रात में आवाजें अब भी आती थीं। परछाई अब भी दिखाई देती थीं। पूरा परिवार डर में जीने लगा था। आखिरकार पुलिस को बुलाया गया। शुरुआत में किसी ने इन बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जांच के दौरान पुलिस वालों ने भी अजीब घटनाएं महसूस की। घर के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती थी। एक फ़ोटो रहस्यमयी तरीके से जल गई। अंधेरे गलियारे में किसी के चलने जैसी आवाज़ें सुनाई दी। धीरे धीरे ये मामला पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोगों का मानना था कि उस दिन स्पिरिट बोर्ड के ज़रिए सिर्फ आत्मा नहीं बुलाई गई थी, कुछ और भी खुल गया था। एक ऐसा अंधेरा भरा रास्ता जिसे शायद कभी छेड़ना नहीं चाहिए था। ये कहानी पूरी तरह कल्पना पर आधारित है और मेरी अपनी बनाई हुई है। बिना इजाज़त इसे कॉपी करना, कहीं शेयर करना, दोबारा अपलोड करना या इसमें बदलाव करना मना है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर किसी असली इंसान या जगह से मिलती जुलती लगे तो वह सिर्फ एक इत्तेफाक है। ये कहानी कॉपीराइट कानूनों से सुरक्षित है। कॉपी करने वाले पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।